नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने डेली करंट अफेयर्स में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हूं, मेरी आवाज आप सभी सुन पा रहे हैं। तारीख है 18 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। पहले हमने इसको 2 मिनट के शो के रूप में शुरू किया था, लेकिन आप लोगों का प्यार बढ़ता देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो अब हमने इसको 2 मिनट से 7 मिनट पर कर दिया है। फिलहाल देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या रहे। 17 जुलाई को मनाया गया विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, यानी कि वर्ल्ड इंटर डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। एक्चुअल में ये डे जो है ये 1998 में एक रोम की संधि बनाई गई थी, जिसे हम लोग रोम स्टैट्यूट भी कहते हैं या रोम स्टेटस भी कहते हैं। इसमें वर्तमान समय में 124 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखिएगा, भारत और रशिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, यानी इसने ये बेस प्रोवाइड किया कि कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया जाए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका भी मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, और अगर हम बात करें तो उसमें भी 124 मेंबर वर्तमान समय में है। सबसे पहला देश जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो सेनेगल था, और अभी हाल ही में 2023 में सबसे अंतिम देश जिसने इस पर हस्ताक्षर किया यानी 124वां मेंबर, वो आपका आर्मेनिया रहा है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एकदम अलग है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एकदम अलग है। हाँ, दोनों का मुख्यालय जो है वो हेग में है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूएन की एक पार्ट है। यूएन में 6 पार्ट है, उनमें से एक पार्ट जो है वो ये है, और ये अकेला पार्ट है जो न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सभी पार्ट जो है वो आपके न्यूयॉर्क में स्थापित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपके 15 जज होते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, जिसे अभी हाल ही में लेबनान के नवाब सलाम, जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या चुने गए हैं, प्रेसिडेंट चुने गए हैं। 15 न्यायाधीशों में से एक भारतीय भी है जो काम कर रहे हैं, वो है दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी जो है वर्तमान समय में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस के फॉर्म में वहां पर काम कर रहे हैं। अब तक केवल भारत के 4 लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस के ऊपर काम किया है। तो ये जो 17 जुलाई दिन है ये हम आईसीसी के याद में मनाते हैं, आईसीसी के गठन की याद में मनाते हैं। आगे रॉबर्ट मेट्सोला फिर से बन गई हैं यूरोपीय संसद की अध्यक्ष। यूरोपियन यूनियन का नाम आपने सुना ही होगा। यूरोपियन यूनियन में 27 देश है। इसका गठन यानी इसका फॉर्मेशन 1993 में मॉस्ट्रिच ट्रीटी के अंतर्गत किया गया था। किस ट्रीटी के अंतर्गत किया गया था? मॉस्ट्रिच की संधि के अंतर्गत किया गया था। क्रोएशिया जो है वो 20वां कंट्री बना जो यूरो मुद्रा का प्रयोग करने लगा है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो इसके 3 प्रमुख अंग हो गए। एक तो यूरोपियन यूनियन हो गया, एक यूरोपियन काउंसिल हो गया, और एक यूरोपियन पार्लियामेंट हो गया। यूरोपियन पार्लियामेंट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट है जिसमें मतदाता भाग लेते हैं। मतदाताओं के मामले में यानी कि वोटर्स के मामले में भारत के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। यहां पर 720 मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन होते हैं, जिन्हें हम MEP भी कहते हैं। यहां पर 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए रॉबर्ट मेट्सोला एक बार फिर से चुन ली गई हैं। रॉबर्ट मेट्सोला जो है वो माल्टा से आती हैं, ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। यूरोपियन यूनियन की हेड वर्तमान समय में उर्सुला वॉन डर लियोन है, जबकि यूरोपियन काउंसिल के हेड अभी हाल ही में पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा जो हैं वो यहां पर चुने गए हैं। राष्ट्रपति पॉल कागामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। रवांडा की राजधानी किगाली है और रवांडा दुनिया के गरीब देशों में से एक माना जाता है। रवांडा दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको बताना है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो हमारे पास किस संविधान में बताई गई है, किस आर्टिकल में बताई गई? तो आर्टिकल जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को बताता है, यानी राष्ट्रपति किसके जरिए आपको मृत्यु की सजा माफ कर सकते हैं, आपको कोर्ट मार्शल माफ कर सकते हैं। राज्यपाल का भी बताइएगा, गवर्नर का भी बताइएगा। अफ्रीका में लॉन्च हुई सीरम इंस्टीट्यूट की मलेरिया वैक्सीन का नाम है RT21M। ये वैक्सीन जो है ये अभी हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, और इसको सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के कोट डी आइवरो में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद इसकी 10 लाख से ज्यादा खुराकें बनाई जाएंगी, और इसको घाना, आइवरी कोस्ट और जैसे अफ्रीका के विभिन्न देशों में भेजा जाएगा। मलेरिया की जो सबसे पहली वैक्सीन थी वो थी RTS-S01 AS01। ये जो मलेरिया की वैक्सीन है इसको मॉस्क्यू रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। पूरे विश्व में कैमरून जो है वो विश्व का पहला देश बन गया है जिसने मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया है।
ऐसा नहीं है कि मलेरिया वैक्सीन लगाई नहीं जा रही है, लेकिन केवल मलेरिया वैक्सीन के लिए एक प्रोग्राम चला देने वाला कैमरून विश्व का पहला देश है। वर्ल्ड मलेरिया डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है, ये रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की टीके की खोज की थी, मलेरिया के प्लाज्मोडियम की खोज की थी, इसलिए ये मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस ने 1897 में मलेरिया प्लाज्मोडियम की खोज की थी, प्रोटोजोआ की खोज की थी, उसके जीवन चक्र की खोज की थी। इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, फिजिशियन का, यानी कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। इस बार मलेरिया दिवस की थीम रही है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ठीक है। मलेरिया के बारे में जानकारी हासिल। अभी अफ्रीका में लॉन्च हो गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मलेरिया की वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। कजाकिस्तान के 35वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 4 पदक जीत लिए हैं। तो ये 35वां अंतरराष्ट्रीय महोत्सव था, जो कि इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड था। जीव विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, जहां पर होमी जहांगीर भाभा के साइंटिस्ट द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं, वो होमी जहांगीर भाभा रिसर्च सेंटर द्वारा पढ़ाए गए बच्चों ने यहां पर पदक जीते हैं। यहां पर भारत ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। ये प्रतियोगिता कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही थी। CEPI की पहली एशियाई प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा फरीदाबाद में उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह, जो कि आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और साइंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये किया है। CEPI का मतलब ये एक अलायंस है जो आपका पेंडेमिक के समय या पेंडेमिक को रोकने के लिए बनाया गया था। फिलहाल अगर बात करें तो पूरे विश्व में ये 9th लेबोरेटरी है जो भारत में ओपन की जा रही है, जबकि एशिया की ये पहली लेबोरेटरी है जो फरीदाबाद के हरियाणा में ओपन की गई है। यहां पर बहुत सारे जानवर, चूहे, सुअर, खरगोश, उन पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। जो भी वायरस से संबंधित आपके रोग होते हैं, जैसे कोविड-19 जो है ये वायरस से होता है, तो उस पर शोध यहां पर किया जाएगा, उनके क्लिनिकल ट्रायल यहां पर किए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ये वर्तमान समय में आपका पुणे महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती मॉडल ने 2022 के गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता है। बीच में आप देख रहे हैं ये रतन लाल, ये प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक हैं, सॉइल साइंटिस्ट हैं। इनके साथ ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश की प्राकृतिक खेती मॉडल यानी कि नेचुरल फार्मिंग मॉडल को दिया गया है। ये योजना आंध्र प्रदेश ने 2016 में शुरू की थी, जिसमें जो गरीब किसान है, छोटे किसान हैं, उनको सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी ताकि वो ऑर्गेनिक खेती कर सके। गुल्बेनकियन पुरस्कार पुर्तगाल द्वारा दिया जाता है और इसमें 1 मिलियन यूरो जो है वो पुरस्कार राशि रहती है, जो सभी विजेताओं में बराबर बराबर बांट दी जाती है। जलवायु परिवर्तन के लिए अच्छा कार्य करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इंदौर में अभी हाल ही में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 11 लाख पौधे 24 घंटे के अंदर लगाए गए हैं। ये BSF द्वारा लगवाए गए हैं। BSF की बात करें तो इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि मृत्यु पर्यंत कर्तव्य। उसके 2000 जवानों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया। वर्तमान समय में नितिन अग्रवाल आपके जो है वो BSF के डायरेक्टर जनरल है। BSF का गठन 1965 में किया गया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो आसाम में था, जहां पर 9,21,000 पौधे लगाए गए थे। आसाम के नाम था। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है, जिसमें 100 दिन में 100 फसलों के 100 नए बीजों को तैयार किया जाएगा, जिनसे जो हमारी उपजाऊ क्षमता है, जो हमारी फसल क्षमता है, वो बढ़ाई जा सके। इसको लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान समय में आपके कृषि मिनिस्टर यानी कि खेती मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो पहले इसके हेड थे। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और यदुवीर सिंह वर्तमान समय में ASI ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के धार में एक जगह है जिसे भोज मंदिर भी कहा जाता है, भोजशाला भी कहा जाता है। यहां पर ट्यूसडे को जो होता है वो पूजा की जाती है, यानी हिंदू आके वो पूजा करते हैं, जबकि जो शुक्रवार है, फ्राइडे है, वहां पर मोमडन यानी मुसलमान जो है वो आकर नमाज पढ़ते हैं। तो एक तरीके से धार्मिक सद्भाव का ये स्थान है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि यहां पर वाघ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसे इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था
और यहां पर जो भी निर्माण किया गया है वो किसी मंदिर के ऊपर ही किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने संजीव रेड्डी का स्थान लेने वाले हैं, जो 26 जून को रिटायर हो जाएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो पेटीएम, जिनकी कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, विजय शेखर शर्मा की कंपनी है, उनके द्वारा यहां पर बैंक को चालू किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इस पर रोक लगा दी थी, इनके नए खातों खोलने पर और इनके ट्रांजेक्शन पर, जिसकी वजह से यहां पर नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं। अरुण बंसल आईडीबीआई बैंक से आते हैं और यहां पर वो नए सीईओ के रूप में कार्य करना शुरू करने वाले हैं। तो फिलहाल ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा और ज्यादा पसंद आए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है तो फिर कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।